राधा कृष्ण की अमर कथा। प्रेम का शाश्वत संगम। राधा और कृष्ण का प्रेम हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र और दिव्य प्रेम कथा मानी जाती है। यह प्रेम सांसारिक बंधनों से परे आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यह प्रेम केवल मानव रूप में नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और समर्पण का प्रतीक भी है। कृष्ण का जन्म और बाल्यकाल। कंस के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया। उनका जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन बाल्यकाल गोकुल और वृंदावन में बीता। बाल रूप में ही उन्होंने अपनी अद्भुत लीलाओं से सबको मोहित कर लिया। गोकुल में कन्हैया अपनी बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध थे। माखन चोरी, गोपियों संग रास, कालियां नाग पर विजय, इन सभी घटनाओं से वे केवल एक बालक नहीं, बल्कि परम ब्रह्म के अवतार सिद्ध होते थे। राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम। राधा कृष्ण की प्रेम कथा को शारीरिक प्रेम से ऊपर रखा गया है। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। वृंदावन की गलियों में जब कान्हा मुरली बजाते थे, तो राधा अपने सारे बंधनों को भूलकर उनकी ओर खींची चली आती थीं। राधा कृष्ण के प्रेम में वियोग और मिलन दोनों की ही मधुरता है। कृष्ण का प्रेम राधा के बिना अधूरा था, और राधा का अस्तित्व कृष्ण में ही समाया हुआ था। यह प्रेम सांसारिक इच्छाओं से मुक्त था, जिसमें केवल भक्ति, समर्पण और दिव्यता थी। रासलीला और प्रेम की अनूठी अभिव्यक्ति श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों संग रासलीला की, जिसमें राधा का स्थान सबसे ऊपर था। यह केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि भक्ति का चरम रूप था। कृष्ण के लिए हर गोपी प्रेम का प्रतीक थी, लेकिन राधा उनकी आत्मा का अभिन्न अंग थीं। वियोग और प्रेम की पराकाष्ठा। कृष्ण ने जब मथुरा जाने का निश्चय किया, तो यह राधा और गोपियों के लिए असहनीय पीड़ा थी। परंतु राधा जानती थीं कि प्रेम त्याग और समर्पण से पूर्ण होता है। कृष्ण का प्रेम उनके हृदय में अमर था, और वे शारीरिक मिलन से परे आत्मिक मिलन में विश्वास रखती थीं। कृष्ण द्वारका के राजा बने, लेकिन राधा के बिना उनका हृदय कभी भी पूर्ण नहीं हुआ। राधा ने सांसारिक जीवन को त्याग कर भक्ति मार्ग अपना लिया। वे कृष्ण के नाम में ही लीन रहीं, और उनका प्रेम शाश्वत बन गया। राधा कृष्ण का प्रेम भक्ति और भाव रूप। यह प्रेम केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। राधा भक्ति का चरम रूप है, और कृष्ण उस भक्ति के आराध्य। इसलिए भक्तजन जब भी कृष्ण की आराधना करते हैं, तो राधा रानी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। निष्कर्ष, राधा कृष्ण का प्रेम अमर है। यह प्रेम हमें त्याग, समर्पण और भक्ति का मार्ग दिखाता है। यह प्रेम सांसारिक इच्छाओं से परे आत्मिक सुख का प्रतीक है। यही कारण है कि सदियों बाद भी राधा और कृष्ण की प्रेम गाथा जन जन के हृदय में बसी हुई है। राधा कृष्ण की अमर कथा। प्रेम का शाश्वत संगम। राधा और कृष्ण का प्रेम हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र और दिव्य प्रेम कथा मानी जाती है। यह प्रेम सांसारिक बंधनों से परे आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यह प्रेम केवल मानव रूप में नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और समर्पण का प्रतीक भी है। कृष्ण का जन्म और बाल्यकाल। कंस के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया। उनका जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन बाल्यकाल गोकुल और वृंदावन में बीता। बाल रूप में ही उन्होंने अपनी अद्भुत लीलाओं से सबको मोहित कर लिया। गोकुल में कन्हैया अपनी बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध थे। माखन चोरी, गोपियों संग रास, कालियां नाग पर विजय, इन सभी घटनाओं से वे केवल एक बालक नहीं, बल्कि परम ब्रह्म के अवतार सिद्ध होते थे। राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम। राधा कृष्ण की प्रेम कथा को शारीरिक प्रेम से ऊपर रखा गया है। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। वृंदावन की गलियों में जब कान्हा मुरली बजाते थे, तो राधा अपने सारे बंधनों को भूलकर उनकी ओर खींची चली आती थीं। राधा कृष्ण के प्रेम में वियोग और मिलन दोनों की ही मधुरता है। कृष्ण का प्रेम राधा के बिना अधूरा था, और राधा का अस्तित्व कृष्ण में ही समाया हुआ था। यह प्रेम सांसारिक इच्छाओं से मुक्त था, जिसमें केवल भक्ति, समर्पण और दिव्यता थी। रासलीला और प्रेम की अनूठी अभिव्यक्ति श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों संग रासलीला की, जिसमें राधा का स्थान सबसे ऊपर था। यह केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि भक्ति का चरम रूप था।
कृष्ण के लिए हर गोपी प्रेम का प्रतीक थी, लेकिन राधा उनकी आत्मा का अभिन्न अंग थी। वियोग और प्रेम की पराकाष्ठा कृष्ण ने जब मथुरा जाने का निश्चय किया, तो यह राधा और गोपियों के लिए असहनीय पीड़ा थी। परंतु राधा